पेरेंट्स समझाते रहते हैं। लव मैरिज वाले का बन उसकी भी नहीं रही है, क्योंकि बनती किसी की भी नहीं है बेसिकली। प्रेम विवाह कर ले भारत में ना, उसका जीना मुश्किल हो जाता है बाद में। अरेंज मैरिज वाला अपने घर में आराम से बोल सकते जी ठीक नहीं चल रहा है मेरा, आप गलत कर दिया आप लोगों ने। पेरेंट्स चुप रहे थे क्योंकि वो करके लाए थे, फूफा जी गए थे, कहते नहीं बेटा देखो धीरे धीरे हो जाएगा, 7 साल बाद तो पति पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं, तुम डरो मत, तुम कोशिश करो। वे सब कह के पट्टी पढ़ा के कोशिश करेंगे किसी तरह से मामला सेट हो जाए। मामला सेट किसी का होता नहीं, अब सेट रहते अंदर ही अंदर, बाहर हंसते रहते हैं सब लोग, तो पेरेंट्स समझाते रहते हैं। लव मैरिज वाले का संकट दोहरा है, बन उसकी भी नहीं रही है, क्योंकि बनती किसी की भी नहीं है बेसिकली। एक सीमा से ज्यादा किसी की भी नहीं बननी है, चाहे लव मैरिज चाहे कोई मैरिज हो। पर अगर उसने गलती से अपने घर में कह दिया कि बाबूजी थोड़ा ठीक नहीं बोला, हम तो पहले ही कह रहे थे, तेरे कर्म फूटे थे, तो ही विद्रोही बन रहा था, इससे ही करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, मर ले अब जाके। अब वो बेचारा कहे भी क्या। पर क्या ये नहीं हो सकता, मतलब जो प्रेम विवाह होते हैं आमतौर पे, अगर आप प्रेम विवाह वालों से बात करें तो आमतौर पर जो विवाह हो रहे हैं उनका प्रेम तो 19, 20, 21 की उम्र में हो जाता है। विवाह बेशक 22, 23, 24, 25 में हो, और 19, 20 की उम्र में, 21 की उम्र में इमोशनल मैच्योरिटी कितनी होती है आप सबको पता है, देख रहे होंगे अपना हाल। अच्छा ईमानदारी से बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा कठोर सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई समझदार व्यक्ति जो मैच्योर हो, ठीक है, जो इमोशनली मैच्योर हो, इमोशनल मैच्योरिटी आमतौर पर 25-30 की उम्र में ठीक ठाक आ जाती है, किसी में थोड़ी पहले भी अगर स्थितियां स्ट्रगलिंग रही हैं तो आ सकती है। स्पेशली जिसके बहुत सारे भाई बहन रहे हो उसमें जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो सब देख चुका होता है। जिसके घर में भाई या बहन ना हो, लड़की जिसका भाई ना हो, लड़का जिसकी बहन ना हो, उसको गधा बनाना सबसे आसान काम होता है, क्योंकि उसे दूसरे जेंडर के बारे में पता ही नहीं कि उसकी हरकतें कैसी होती हैं। जिस लड़के ने अपने घर में अपनी बहन को देखा है, उसका पूरा कद्दूपन देख लिया है, तो वो बाहर भी समझदार रहता है। ऐसे ही किसी लड़की ने अपने भाई को देखा है तो उसको पता है कि लड़कों का बिहेवियर कैसा होता है। जिसके घर में नहीं है उसको दिक्कत ज्यादा है। तो अगर कोई इमोशनली मैच्योर व्यक्ति चाहे आपको गधा बनाना, और उसे समय पर्याप्त मिल जाए आपके साथ बात करने के लिए एकांत में, जहां कोई बाहरी दबाव ना हो, वो आराम से बात कर सके आपसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कुछ भी मान लीजिए, आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता अगर उसे पर्याप्त समय मिल जाए। विपरीत लिंग की बात कर रहा हूं। लड़के ये सोच के बोले कोई मैच्योर लड़की या महिला 25-30 की उम्र के बीच में जो मैच्योर हो, समझदार हो, जिसको जीवन का अनुभव आपसे बहुत ज्यादा हो। और लड़कियां ये सोच के कोई पुरुष 25-30 की उम्र का जो जीवन के ठीक ठाक अनुभव रखता हो। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता? हाथ खड़ा करें जरा, देखें। ऐसे लोगों की संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 12। गुड, अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जीवन में। पर मेरा ख्याल तो ये है कि आपको भी बनाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि थोड़ा और समझदार आदमी चाहिए होगा। हाँ, यदि किसी की शादी हो गई है तो उसको बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसने जीवन को देखा है। या शादी कागजों में नहीं हुई है लेकिन बाकी जीवन उसका वैसा ही है, सहजीवन वाला है, तो भी जिसने उन चीजों को झेल लिया उसको इमोशनली फूल बनाना आसान काम नहीं। लेकिन जो भोला भाला है ना, जो 12वीं क्लास पास की, ग्रेजुएशन किया, अभी तक कहीं किसी से नैन मटक्का नहीं हुआ है, सीधे पढ़ाई करने आए हैं, क्या करना है, IAS करना है, ऐसे वाले जो गोलू बच्चे हैं, हॉबी क्या है, पढ़ना, और नंबर 2 पे कुकिंग करना, घर में मम्मी की हेल्प करना, ये हॉबी है नंबर 2 की। पहली पढ़ना, दूसरी मम्मी की हेल्प करना। नहीं तो और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आप विश्वास कीजिए, आपको गधा बनाने के लिए 5 घंटे नहीं चाहिए। 5 मिनट तो कम है, लेकिन 1 आध घंटा काफी है।